तो अब तक की जितनी 4 वीडियो मैंने बताई है, आचार्य प्रशांत की खोखली बातें, वो एक तरह से क्रिटिसाइज़ आपको लगी होगी। लेकिन क्रिटिकल होने के साथ मैंने ये बताना चाहा है कि उनकी 90% बातें बेकार की होती है। वो कितने ऑफ द टॉपिक जाके वो मेन मुद्दों पे नहीं रहते। वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ अपने बारे में बताने लगते हैं या फिर कुछ ऐसे टॉपिक पकड़ लेते हैं जो कनेक्टेड नहीं है। ठीक है? मैंने केवल एक बेहतर जवाब देने की कोशिश की है, एक बेहतर आइडिया देने की कोशिश की है, जो कि ओरिजिनल है। अभी एक फ़िलहाल वीडियो में फिर एक औरत जो है, आजकल लड़कियाँ जो यंग है, उन्होंने पूछा कि बेसिकली जो इसको हम फेमिनिज़्म भी कह देते हैं, कि बेसिकली वो चाहती है कि हम एक सोसाइटी में रहें जहाँ हमें अलाउ हो कुछ चीज़ें करने का, एक फ्रीडम हो कि हम शॉर्ट कपड़े पहने, है ना? और हमें सपोर्ट भी करें, और इसके अलावा है कि हमें लेबल ना करें, हम मेकअप भी कर सकें। तो ठीक है, ये सब हो रहा है, करते हैं। लेकिन डिपेंड करता है काफ़ी सारे इकोनॉमिक कंडीशंस पे। कुछ ऐसी सोसाइटी में जहाँ इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करती हैं लड़कियाँ। अब वो ऊपर चले जाओ तो शहरों में इतना रेजिस्टेंस फेस नहीं करती। लेकिन जो आचार्य प्रशांत है, उन्होंने कुछ अलग ही जवाब देने की कोशिश करी कि भैया तुम डिपेंडेंट क्यों हो? तुम्हें डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि तुम्हारा हस्बैंड जो तुम्हें दे रहा है, हेल्प कर रहा है, पैसे दे रहा है, वो उसके बदले कुछ चाहता है, वो सेल्फलेस नहीं है, वो सेल्फिश है। तो ये बहुत ही गलत बात की है। मैं एज ए हस्बैंड मैंने कभी ऐसा नहीं किया। ठीक है, मैं फ्रीडम देता हूँ अभिव्यक्ति की, फोर्थ की एक्टिविटी और इन चीज़ों पे मैं कभी नहीं करता। तो अभी मैं बताता हूँ कि औरतों के लिए क्या है, एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, वो कहाँ रेजिस्टेंस फील करती है। औरतें आज के टाइम में एक ऐसा एरा है, ऐसी टेक्नोलॉजी का टाइम है कि जहाँ पे कुछ ना कुछ बदलाव हुए हैं। जहाँ पे पहले जो टाइम होता था, वहाँ पे बहुत सालों पहले रेजिस्टेंस ज़्यादा होता था हर सोसाइटी में, हर लेवल के पे। औरतें नहीं पढ़ पाती थी। अब है कि औरतें पढ़ भी रही है, हायर एजुकेशन भी ले रही है, एमएनसीज में भी जा रही है। लेकिन उनकी क्या ऐसी कोशिश रहती है कि वो कुछ और पाने की कोशिश करती है। वो मर्दों को भी चैलेंज करने की कोशिश करती है, जिसको फेमिनिज्म कह देते हैं। एक पावर डायनेमिक्स चेंज होने की कोशिश करती है कि पावर डायनेमिक्स हमारे फेवर में रहे। तो बेसिकली मैं इसको मतलब कि ऑल राउंड करके मैं एक पॉइंट पे आता हूँ। तो बेसिकली आप देखेंगे कि औरतें जो है इंडिविजुअल बनना चाहती है ना? तुम एक कलेक्टिव में रहती थी, कलेक्टिव के रूल्स फॉलो करती थी, बंद के रहती थी। मर्दों को इतना नहीं था, मर्दों को बाहर जाना था, वो रॉ रह सकते हैं, वाइल्ड रह सकते हैं, लेकिन औरतों को वाइल्ड होना अलाउ नहीं है। अब आजकल औरतें ये चाह रही कि मैं एक इंडिविजुअल बनूं, मैं भी एक्सप्रेस करूं। अब मैटर करता है कि वो एक्सप्रेस क्या करती है। अगर वो शॉर्ट कपड़े पहनती है तो समाज में उसने कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट की नज़र से देखा नहीं जाएगा। अगर साड़ी पहनती है तो उसे बहुत अच्छा बताया जाएगा कि बहुत अच्छी साड़ी थी, उसे रिस्पेक्ट भी मिलती है। अब वो शॉर्ट पहनेगी तो लोगों की गलत नज़र तो रहेगी रहेगी, इसको तुम डिनाई नहीं कर सकते, है ना? मतलब आपकी रिस्पेक्ट उससे डाउन होगी। और औरतों को क्या चाहिए? रिस्पेक्ट, फॉरमोस्ट वही चीज़ है। हाँ, अगर तुम्हारे कुछ फ्रेंड सर्कल अलग है जिसमें वो शॉर्ट पहनती है और लड़के वगैरह इस तरह की सोसाइटी नहीं है, और आप शादीशुदा नहीं है, तो ये एक ठीक है, आप पहन के घूमिए, लेकिन जगह देखिए, कंटेक्स्ट देखिए कहाँ पहन के जा रहे हैं। तो ये सब मना ही नहीं है। आज के टाइम में औरतों को अपनी इंडिविजुअलिटी बनाने का अच्छा मौका है, तो खुल के ही बोल सकती है। लेकिन हम एक लो ट्रस्ट सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हर तरफ भेड़िए घूमते हैं। तो पेरेंट्स थोड़े डरे हुए हैं, वो आपको ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही दबा के रखते हैं, वो डरे हुए हैं। अब होता है एक फियर और एक डेंजर, कि भैया फियर ये है कि आप फियर को कितना ही बड़ा बना सकते हो। फियर अगर छोटा है तो उसको छोटे को एकदम बड़ा बना के दिखा के डरा दो, तो वो डर गलत है, उससे आप ऊपर उठिए, है ना? औरतों को मैं ये नहीं कहता कि भाई रोक के रखो, बांध के, मैं बैलेंस चाहता हूँ, एक बैलेंस होना चाहिए, है ना? तो अब एक चीज़ जान लो कि अगर आपको लगता है छोटे कपड़े पहनने में कोई रिबेलियन आपने कर दिया है, तो ये दिस इज रिबेलियन इज विदाउट अ पर्पस। बस थोड़े दिनों के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, आपके इंटरनल में कुछ चेंज नहीं होगा, आपके मन में कुछ ऐसी शांति नहीं आएगी, है ना? और दूसरी बात रही कि औरतों को फ्रीडम चाहिए। अब वो आचार्य तो मैं कहूँगा, प्रशांत कहता है कि डिपेंडेंसी को छोड़ो, डिपेंडेंसी ये गलत है, डिपेंडेंसी ये पहले बाप पे होती है, फिर माँ पे होती है, फिर भाई पे होती है, फिर हस्बैंड पे होती है। भाई पूरी सोसाइटी डिपेंडेंसी भी चलती है, जानवरों की लाइफ भी डिपेंडेंसी पे चलती है, इसे नेचुरल फिनोमिना, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, है ना? अब बात है कि इंडिविजुअलिटी कहाँ तुम्हें मिलेगी, तो तुम्हारे एनवायरमेंट में देखो। काफ़ी लोग कहते हैं फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम नहीं है औरतों के लिए। तो बात फ्रीडम की नहीं है, बात है समझने की कि फ्रीडम जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। समझे? फ्रीडम जैसी कोई चीज़ है नहीं। यानी जिस दुनिया में तुम रह रहे हो ना, वहाँ हर तरह के प्रिजन ही है, जेल ही है, और सलाखों से नहीं बनी। मतलब एक प्रिजन छोड़ते हो तो दूसरे प्रिजन में एंटर करना शुरू कर देते हो। रीज़न वो नहीं है कि सलाखें, ये है सेट ऑफ रूल्स, जो एक अनसेड रूल्स होते हैं। कुछ लॉज के भी होते हैं और कुछ सेड रूल्स होते हैं। तो जैसे कि आप घर में रहते हैं, है ना? अब आपको आचार्य प्रशांत कहता है पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, आपने पीएचडी भी कर ली। मैंने पीएचडी नहीं करी, मैंने ना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैंने ग्रेजुएशन करके मैंने नौकरी लगा और अच्छा सेटल हूँ।
मैंने देख लिया कि एजुकेशन इज़ अ ब्रेन वॉशिंग थिंग, है ना। वो आपके हायर सेंटर, यानी आपकी थिंकिंग, इमोशनल और फिजिकल से डेवलप नहीं है, एजुकेशन वो नहीं देता। अब औरतों का क्या नज़रिया है कि वो फैंटेसी चीज़ें ज़्यादा है, फैंटेसी में ज़्यादा रहती है, होती है बहुत सी, उनको मूवी देखना और ये सब देखना पसंद है, और एक लव ट्रायंगल वगैरह इसमें जैसे सोचती है तो वो उधरी की तरफ भागती है। बहुत सी लड़कियां जो वीक कैरेक्टर की होती है वो इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करती है, जो करियर बनाती है वो करियर बनाती है, और वो फैमिली का भी ध्यान रखेगी। तो डिपेंडेंसी में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, वो लेना पड़ता है। अब एक प्रिजन है, तुम छोड़ के, अब प्रिजन छोड़ के, घर का प्रिजन छोड़ के तुम पहुंच गए एमएनसी में, एमएनसी में काम करना शुरू कर दिया, है ना। एमएनसी में क्या है कि वहाँ पे सेट ऑफ रूल्स है, वो बॉस है तुम्हारे ऊपर, बॉस कहेगा कि इस बिल्डिंग में रहना है और इस बिल्डिंग में आना और जाना है डेली। घर पे आप पहुँचोगे 8-10 बजे, बॉस आपको कभी फ़ोन करके कह सकते हैं सैटरडे संडे आना है, ये काम करना है, और गालियाँ भी दे सकता है। नहीं तो थोड़ा सा अरेंजमेंट हो जाता है कि फेवरेटिज्म हो जाता है कि तुम फेवर दो, मैं कुछ फेवर दूंगा, तुम्हारा प्रमोशन भी हो जाएगा। तो वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन भी है। तो ये एक सेट ऑफ रूल्स छोड़ के अगर तुम वहाँ से भागते हो तो फिर दूसरे एक और प्रिजन में चले जाते हो। तो अल्टीमेटली क्या है, घर तो एक सेफ हेवन था, हस्बैंड के घर काम करके आता है, और घर अगर तुम, मैं ये नहीं कह रहा कि करियर मत बनाओ, लेकिन अपना इतना डिपेंडेंसी मत रखो एमएनसीज पे, क्योंकि तुम पैसा कमा रही हो अल्टीमेटली तुम कंज्यूमर, कोई कंज्यूमरिज्म में ही, मॉडर्निज्म में ही ऐड कर रही हो। तुम्हारा सारा पैसा कंपनियों के पास ही जा रहा है, जितना कमा रही हो वो सारी कंपनी में जा रहे हैं, वो अमीर हो रहे हैं और तुम बस 20-25 हज़ार की नौकरी पे आके अपना घर आ जाते हो। और आज के टाइम में तो चाहिए पैसा, लेकिन फैमिली ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है, दोनों मर्दों के लिए और औरत के लिए। अगर तुमने एक बार शादी कर ली तो आगे देखते हैं कि अब वो रूल्स तोड़ देते हो। अब घर पे क्या है, घर पे एटलीस्ट तुम यार घर पे सुबह उठ के बच्चों का ध्यान रख के, उनका खाना पीना तैयार करके, साफ सफाई करके कुछ दिन रेस्ट कर सकते थे, कुछ किताब भी पढ़ सकते हो, नेचर में जा सकते हो, कोई बॉस नहीं है तुम्हारे ऊपर, कोई तुम्हें टोका टाकी नहीं करने वाला। अगर तुम्हारी मदर इन लॉ ज़्यादा परेशान कर रही है तो सेपरेट कर लो, थोड़ा ऊपर रह लो। तो मेरा कहने का मतलब है कि वर्ल्ड इज़ अ प्रिजन, आप एक प्रिजन से निकलते हो दूसरे प्रिजन में जाते हो, फ्रीडम जैसी कोई चीज़ नहीं है। जैसे कि आपको अगर दूसरे प्रिजन में जाते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई फ्रीडम नहीं है। अब एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक मूवी थी शॉशैंक रिडेम्पशन, है ना। उसमें जो आपने मूवी देखी होगी, एक्टर है हीरो, वो प्रिजन में चला जाता है ऑन फॉल्स चार्जेस। तो उस प्रिजन में उसके साथ जाति होती है, जाति बहुत बुरा वाला जाति होती है, क्योंकि वो बिल्कुल एक स्मार्ट एरियन होता है जो कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन होता है, और वो सेवेजेस के बीच में जाके रहता है। सेवेजेस उसको टॉर्चर करने की सोचते हैं कि कुछ दिन टिकेगा चला जाएगा, लेकिन वही बंदा अपने पेशेंस से वो अपनी एक अंदर की फ्रीडम ढूंढ लेता है। तो फ्रीडम बाहर नहीं है, फ्रीडम अंदर है। वो कैसे, वो हर चैलेंजेस को फेस करता है, वो भागता नहीं है, ठीक है। उसके साथ रेजिस्टेंस होता है, जैसे औरतों के साथ रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस को फेस करता है। तो शुरू में प्रिजनर्स को पीटते हैं, वो किसी तरह पीट पाट के वापस आ जाता है, वो फिर कभी वो ही नहीं करता कि हाँ। फिर आता है एक पॉइंट पे कि अब वो कैसे मैनेज करे अपनी लाइफ को। उसका एक दोस्त ही बनता है प्रिजन में, कहता है कि यहाँ पे होप लेना छोड़ दो, डोंट टेक होप, डोंट गो ऑन होपिंग, अपना ये सब तो एक्सेप्ट कर लो जो है। वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो औरतों को भी है कि तुम एक्सेप्ट मत करो, अगर तुम्हारी स्थिति खराब है तो कुछ टाइम दो, पेशेंस दो, कुछ काम करो। तो उसने पहला एक्शन क्या लिया उसने शॉशैंक रिडेम्पशन में, तो एक बार वो वर्कर की तरह खुदाई कर रहा था किसी पे छत पे, कुछ खुदाई नहीं, कुछ ब्रिक लेइंग का काम कर रहा था अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रिजनर्स के साथ। तो वहाँ पे जो वार्डन होते हैं वो कुछ डिस्कस कर रहे थे, जो कि वो जेलर होते हैं, वो डिस्कस कर रहा था कि भाई मेरे को टैक्स बचाना है, मेरे पे बहुत अभी बर्डन आने वाला है, और मेरे को इतना फाइनेंस मेरा ये है, इतनी सैलरी मिल रही है। तो वो डिस्कस कर रहा था, वो बैंकर था एक्चुअली जो हीरो है, और उसे सुन लेता है, और सुनने के बाद उस वार्डन के पास जाता है, लेकिन प्रिजनर कहते हैं मत जाइए, तेरे को टॉर्चर करेंगे। वो जाता है उसके पास, क्योंकि उसे पता है कुछ चाहिए उसे, उसको वैल्यू ऐड देता है। कहता है कि तुम, वार्डन को एक बार जाके कहता है कि वार्डन सुनने को जैसे ही होता है, वार्डन उसका गदर पकड़ लेता है, कहता है क्या कहना चाहता है, तेरी इतनी हिम्मत। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारा टैक्स बचाऊंगा, मुझे अपना दो, मैं तुम्हारे फाइनेंस में टैक्स बचाऊंगा। और टैक्स बचाया तो कहता टैक्स बचा सकते हो क्या, हाँ। तो कह रहा है टैक्स के बदले मुझे ना मेरे प्रिजनर्स और मेरे दोस्तों को ड्रिंक एक एक बियर हो जाए। तो उसकी फाइनेंस उसका सॉर्ट आउट करता है और सब कुछ अच्छे से उसको बताता है, और उसका टैक्स बचा लेता है आफिक। अच्छा, तो प्रिजनर्स से खुश हो जाता है, वार्डन से खुश हो जाता है, और उनको सबको बियर पार्टी देता है। तो उस वक्त उसको एक फ्रीडम महसूस होती है कि उसने अपने दोस्तों के लिए, अपने आसपास लोगों के लिए कुछ किया। तो ये सेलिब्रेशन होता है, डिपेंडेंसी वाले पे ही होता है ना। तुम्हें किसी के दोस्त बनाते हो, किसी के साथ होते हो, सेलिब्रेट अकेला तो नहीं करते। आगे चल के क्या करता है फिर, इसके बाद धीरे धीरे चिट्ठी लिखना शुरू कर देता है लाइब्रेरी के लिए, गवर्नमेंट को, कि यहाँ लाइब्रेरी प्रोवाइड कीजिए। वो 1 साल तक चिट्ठी लिखता रहता है, हर हफ्ते हर हफ्ते हर हफ्ते।
आखिरकार लोग कहते हैं कि यार क्या बकवास कर रहा है, क्यों ये लाइब्रेरी के लिए कर रहा है, कुछ नहीं होने वाला। फिर 1 साल बाद उसकी जेल में लाइब्रेरी खुल जाती है और वो बन जाता है लाइब्रेरियन। लोगों को खुशी मिलती है। फिर एक दिन वो प्रिजनर्स के लिए म्यूजिक बजाता है, मूवी भी देखता है। तो धीरे धीरे उनके आसपास एक एनवायरनमेंट फ्रीडम जो है ना, जेल में भी रहकर एक फ्रीडम महसूस करता है। तो ये खुशी है, छोटी छोटी खुशी, ये आनंद है ना। क्योंकि उसने हायर फंक्शन डेवलप कर रखे थे अपने मेंटल लेवल के, हार्ट लेवल के। और ये हायर फंक्शन कैसे डेवलप होते हैं? बुक्स रीड करने से, लोगों के विचार सुनने से, फिलोसफी सुनने से। आचार्य प्रशांत की तरह नहीं कि बस खुजा के आगे, हाँ वो बस एक जन्नाट में ये होता है, ये तुच्छ है, ये क्या करते हो, ये जैसे ये होना चाहिए, ये सब बेकार की बातें हैं, है ना। फिर धीरे धीरे वो बंदा अपनी फ्रीडम के लिए भी तैयारी करता है। जो एक्टर है वो खुदाई करता रहता है, खुदाई करता रहता है। खुदाई करते करते वो वहाँ से जेल से निकल भी जाता है और आज़ाद हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ये जान लीजिए कि आचार्य प्रशांत के चक्कर में पढ़ो। मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो अगर मेरी बात सही लगी है तो।